यदि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो जो बात आज कही जा रही है वह ना तो साधारण है और ना ही डराने के लिए है। यह एक साथ चेतावनी भी है और वरदान भी, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है हनुमान चालीसा केवल पाठ नहीं है, यह एक जीवंत शक्ति संकेत है। जो मनुष्य सच्चे भाव से बिना दिखावे के हनुमान चालीसा पढ़ता है उसके जीवन में चार घटनाएं निश्चित रूप से घटित होती हैं। कुछ तुरंत दिखाई देती हैं, कुछ समय लेती हैं और एक ऐसी होती है जो पूरे जीवन की दिशा ही बदल देती है। और भक्तों, चौथी घटना हर कोई सहन नहीं कर पाता। हनुमान जी केवल एक देवता नहीं है, वे कलयुग के जीवित रक्षक हैं। राम नाम से जिनकी श्वास चलती है और भक्त की पुकार से जिनके चरण स्वयं आगे बढ़ जाते हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा वह कवच है जो पाठ करने वाले के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा वृत्त बना देता है। अब उन चार घटनाओं को शांति से सुनिए। पहली घटना, भय का अंत। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके जीवन से भय धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। नजर, तंत्र, मंत्र, अनहोनी का डर, सबका प्रभाव घटने लगता है। क्यों? क्योंकि चालीसा की प्रत्येक चौपाई महावीर हनुमान की उपस्थिति को बुलाती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अनेक लोग कहते हैं पता नहीं कैसे, पर जो डर वर्षों से मन में बैठा था वह बिना किसी कारण के समाप्त हो गया। यह पहली घटना है, भय का लोप। दूसरी घटना, अटके हुए भाग्य का चल पड़ना। जिसका जीवन रुका हुआ हो, नौकरी ना लग रही हो, धन अटका हो, परिश्रम के बाद भी फल ना मिल रहा हो, यदि वह 40 दिन पूर्ण श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करे तो जीवन में अचानक रास्ते खुलने लगते हैं। कभी कोई अप्रत्याशित संदेश आता है, कभी कोई पुराना संबंध जाग उठता है, कभी वह कार्य बन जाता है जिसकी आशा भी नहीं थी। यह संयोग नहीं है भक्तों, यह हनुमान जी की व्यवस्था है। तीसरी घटना, आंतरिक शक्ति का जागरण। बहुत से लोग बाहर से मुस्कुराते हैं पर भीतर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। हनुमान चालीसा ऐसे मनुष्य को सबसे पहले भीतर से जोड़ती है। जब वह पढ़ता है सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साझा, तो उसके भीतर यह भाव जन्म लेता है, मैं अकेला नहीं हूं। धीरे धीरे आत्मविश्वास लौटता है, मन शांत होता है और जो गलत आदतें थी वे अपने आप छूटने लगती हैं। ये तीसरी घटना है, आत्मिक बल का उदय। चौथी घटना, जीवन की शुद्धि। और यही सबसे कठिन है। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले के जीवन से वे लोग अपने आप दूर होने लगते हैं जो छल करने वाले होते हैं, जो जो पतन की ओर ले जाते हैं, जो केवल उपयोग करना जानते हैं। कभी कभी यह दूरी पीड़ा देती है, पर समय के साथ समझ आता है हनुमान जी ने बचा लिया, क्योंकि वे भक्त को केवल सुख नहीं देते, वे उसे सही दिशा भी देते हैं। भक्तों, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं, और यदि नहीं करते तो आज से आरंभ कर दीजिए। प्रातः या रात्रि, दिन में एक बार पूर्ण विश्वास के साथ परिणाम बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हनुमान जी स्वयं दिखा देंगे। अंत में एक बात और मन से सुन लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कोई साधना का दिखावा नहीं है। यह ऐसा दीपक है जो बाहर नहीं भीतर जलता है। जब यह दीपक जलता है तो सबसे पहले अंधकार शोर मचाता है, मन भटकेगा, पुराने संस्कार उभरेंगे, आलस्य आएगा, कभी लगेगा आज ना पढ़े। यही संकेत है कि साधना काम कर रही है, क्योंकि जहां प्रकाश बढ़ता है वहां अंधकार टिक नहीं पाता। ध्यान रखिए, हनुमान जी भक्त से सुविधा नहीं समर्पण देखते हैं। वे यह नहीं पूछते कि आपने कितना पढ़ा, वे यह देखते हैं कि आपने कितना भरोसा किया। जब भक्त कह देता है हे महावीर अब जो है सो आपका है, तब जीवन का भार अपने आप हल्का हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं हम पढ़ते हैं फिर भी कष्ट क्यों आते हैं। भक्तों समझिए, कष्ट दंड नहीं होते, कष्ट शुद्धि होते हैं। सोना भी अग्नि में तप कर ही कुंदन बनता है। हनुमान जी पहले भीतर की दुर्बलता तोड़ते हैं, फिर बाहर की परिस्थितियां बदलते हैं। और एक सत्य और सुन लीजिए,
जो व्यक्ति हनुमान चालीसा को जीवन का नियम बना लेता है, उसके लिए मृत्यु भी भय का कारण नहीं रहती, क्योंकि जहां राम नाम बस जाता है वहां भय टिक ही नहीं सकता। ऐसा भक्त चाहे हारता हुआ दिखे, पर भीतर से कभी नहीं टूटता। यदि आज आपके जीवन में अकेलापन है, यदि मन भारी रहता है, यदि भविष्य को लेकर डर है, तो समझ लीजिए हनुमान जी आपको अपनी ओर खींच रहे हैं। बस एक ही काम कीजिए, ना शिकायत ना मांग, केवल पाठ और विश्वास। समय आने पर वही हनुमान जी जो अभी आपको मौन लग रहे हैं, आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन करेंगे कि आप स्वयं का उठेंगे। अब समझ आया जो हुआ वो मेरे भले के लिए ही हुआ। यही हनुमान चालीसा का रहस्य है, यही भक्त का सौभाग्य है और यही महावीर का आशीर्वाद। अब एक और गुण सत्य सुन लीजिए जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते एक समय ऐसा आता है जब भगवान आपकी परीक्षा लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि परीक्षा उसी की होती है जिस पर भरोसा ना हो। जिस दिन हनुमान जी को यह विश्वास हो जाता है कि यह भक्त अब टूटेगा नहीं, उस दिन विपत्ति केवल स्पर्श करके चली जाती है, ठहरती नहीं। याद रखिए हनुमान जी शोर में नहीं निष्ठा में प्रकट होते हैं। जो व्यक्ति चुपचाप बिना किसी से कहे, बिना दिखावे के चालीसा पढ़ता है, उसके जीवन में चमत्कार प्रचार के बिना घटते हैं। लोग परिणाम देखते हैं पर कारण नहीं समझ पाते। और भक्तों, एक संकेत मैं आपको देकर जा रहा हूं। अगर चालीसा पढ़ते समय कभी अचानक आंखें भर आए, कभी गला रुक जाए, कभी बिना कारण मन हल्का लगने लगे, तो जान लीजिए वह शब्द नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं, वह हनुमान जी की उपस्थिति है। ऐसे समय में कुछ मांगना मत, केवल इतना कह देना जो उचित हो वही कीजिए प्रभु।